10,000 रेंट का डन, जिम का 3,000 डन, मेट्रो कार्ड भी रिचार्ज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल ये भी डन, शॉपिंग के लिए 5,000 अलग से मैं रख देती हूँ, बाकी बचते हैं मेरे 30,000। ओके, सो आई होप इस इनकम से मैं पूरा खर्चा मैनेज कर लूँगी एंड मुझे मंथ के एंड में बोरो नहीं करना पड़ेगा। मेरी तरह आप भी सैलरी आने के बाद कुछ इस तरह कैलकुलेशन ज़रूर करते होंगे, कितनी सैलरी आई है, कहाँ कितना खर्च करना है, कितने पैसे बचेंगे, कितना इन्वेस्ट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल, इसी को बजटिंग कहते हैं। ये तो हो गई हम आम लोगों की बात, लेकिन ऐसे ही सरकार भी पूरे साल में कितनी कमाई करेगी, कितना खर्चा उसका होने वाला है, कहाँ क्या स्पेंडिंग्स करनी है, पूरा एक प्लान तैयार करती है एंड इसी को बजट कहते हैं। बजट को आप मोटा मोटी भाषा में तो समझ गए, लेकिन यूनियन बजट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं, की टर्म्स, बेसिक टर्म्स आप समझ जाते हैं, तो बजट आपको अच्छे से समझ में आता है, अदरवाइज आपको वो समझ नहीं आएगा। तो बजट से जुड़ी जितनी भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और इससे जुड़ी जो की टर्म्स हैं, बजट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी एक सीरीज़ लेकर आए हैं बजट की, जिसमें हम आपको रेगुलरली इसके बारे में अपडेट कर रहे हैं। तो बजट की जो की टर्म्स इससे जुड़ी हुई है वो हम ऑलरेडी ये वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप गुड रिटर्न्स के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही ईजी सी लैंग्वेज में ये समझेंगे कि बजट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ बजट वो कौन कौन से होते हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज यूनियन बजट? सो यूनियन बजट इज सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा। लेकिन सरकार की इनकम का सोर्स क्या है? तो देखिए, 1 रुपए के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि सरकार की कमाई कहाँ से होती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1 रुपया कमाया, तो उसमें अराउंड 36 पैसे यानी जो मेजर पार्ट होता है वो आता है बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज से। अराउंड 15 पैसे जीएसटी, 14 पैसे इनकम टैक्स, 13 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज से 8 पैसे, टैक्सेस फ्रॉम वेरियस रेवेन्यू से 6 पैसे, कैपिटल इनकम एंड अदर देन डेट से 5 पैसे, कस्टम ड्यूटी से 3 पैसे। तो इस तरह गवर्नमेंट की हुई इनकम। सो दीज आर रिकरिंग इनकम, बट अदर देन दिस गवर्नमेंट की वंस इन अ वाइल सोर्सेज से भी इनकम होती है। वो कैसे होती है? एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, सेल ऑफ माइनिंग राइट्स, डाइवेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इनसे क्या होता है, ये रेगुलर बेसिस पर नहीं है कि आप जैसे कि इनकम टैक्स आप हर साल जमा करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स अब मिलता है, ठीक है, तो वो होता है जो बार बार सरकार की इनकम का सोर्स होते हैं। लेकिन ये जो है, ये नॉन रिकरिंग जो सिस्टम है, उससे हर बार इनकम नहीं होती, वंस इन अ वाइल नेचर में होती है ये इनकम। तो नाउ गवर्नमेंट अब स्पेंड कहाँ करती है मनी? अगेन फर्स्ट इज रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे इन पेइंग इंटरेस्ट, states share in taxes and fees, central sector schemes, finance commission and other transfers, centrally sponsored schemes, financial assistance, defense, pension, salaries of government employees, subsidies, etc. तो ये हो गई जो बार बार जहाँ पे सरकार को खर्चा करना पड़ता है। देन वंस इन अ वाइल स्पेंडिंग्स में आता है, जैसे एयरपोर्ट्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वंस इन अ वाइल होती हैं। तो इन यूनियन बजट इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा लेखा जोखा होता है। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो बजट टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है। आप कमेंट करके हमें ये बताइएगा जो बजट की टर्म है ये कहाँ से आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन बजट में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट होती है इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, सेकेंड होती है एक्सपेक्टेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर, थर्ड होती है इकोनॉमी एनालिसिस, विच मीन्स गवर्नमेंट सारे इश्यूज को एड्रेस करती है बाय गिविंग एलोकेशन टू स्पेसिफिक सेक्टर। नाउ बजट की प्रिपरेशन कितने दिन पहले शुरू होती है? तो देखिए, ये आपके एग्जाम्स की तरह तो नहीं है कि एक रात पहले तैयारी शुरू करेंगे। वेल, बैड जॉक। इनफैक्ट बजट की तैयारी करीब 6 महीने पहले शुरू हो जाती है, यानी अगस्त सितंबर के आसपास। लेकिन इतने दिन पहले होता क्या है? तो सितंबर में डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, स्टेट्स, यूटीज को सर्कुलर जारी किया जाता है, जिसमें उनके कमिंग फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस का एस्टिमेट लगाते हुए उसके लिए ज़रूरी फंड का डेटा देने को कहा जाता है। इसी डेटा के बेसिस पर ही बाद में बजट में पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के फंड को एलोकेट किया जाता है। बजट बनाने का प्रोसेस शुरू होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर
फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हर दिन मीटिंग होती है। अक्टूबर नवंबर तक फाइनेंस डिपार्टमेंट दूसरे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को कितना फंड दिया जाना है। बजट बनाने वाली टीम को पूरे प्रोसेस के दौरान प्राइम मिनिस्टर और प्लानिंग कमीशन से इनपुट लगातार मिलते रहते हैं। बजट टीम में अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। बजट कैसे प्रिपेयर होता है डिटेल में जानने के लिए गुड रिटर्न्स पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पूरा प्रोसेस बताया है स्टेप बाय स्टेप। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ बजट। तो फर्स्ट वन इज रेवेन्यू बजट, सेकंड वन इज कैपिटल बजट। चलिए अब एक एक करके इन दोनों को समझ लेते हैं। रेवेन्यू बजट रेफर करता है गवर्नमेंट्स टैक्स एंड अदर रेवेन्यू रिसीट्स यानी इनकम से। इसके साथ ही इसी इनकम से जो एक्सपेंडिचर हुए हैं यानी रेवेन्यू बजट में सरकार ने जहां से रेवेन्यू आया और इस रेवेन्यू को जहां खर्च किया उसका पूरा लेखा जोखा होता है। इसमें भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब सरकार की कमाई जो होती है दो तरह से, एक होता है टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। टैक्सेशन जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, ये सारी चीजें, एंड then non-taxation sources such as dividend income, profits and interest receipts। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू बजट में सेकंड पार्ट था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स दैट हैज नो इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट्स एसेट्स और लायबिलिटीज इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन गवर्नमेंट डेट, सब्सिडीज एक्सेट्रा। अब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है तो सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ बजट का जो सेकंड टाइप है वो होता है कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट का सीधा मतलब है वो सेट ऑफ पेमेंट जो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करता है इकोनॉमी में एंड द रिसीट्स दैट आर रेज्ड बाय द गवर्नमेंट्स विद और विदाउट लायबिलिटीज। इसके भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं जैसे रेवेन्यू बजट के होते हैं। इसमें होता है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स जैसे लोन रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, विदेशी सरकारों से लिया गया पैसा, रिजर्व बैंक से लिया गया लोन, ये सारे आते हैं इसके अंडर। वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जैसे जो रेयर इन नेचर होता है, डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं आते, जो जैसे सरकार ने जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, मशीनरी, इक्विपमेंट्स पर खर्च किया, एजुकेशन पर खर्च किया, ये सब आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नाउ वन मोर थिंग, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो एंड कैपिटल रिसीट्स कम हो तो वो होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपको ठीक से समझ में आया? नहीं आया तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके से देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बजट से जुड़ी और भी ज्यादा डिटेल्ड में जानकारियां जिसे आप गुड रिटर्न्स पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।